प्यारे छात्रों, कैसे हो? नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रदीप आचार्य। सब जानते ही हैं, तो शुरू करते हैं 9वीं के विज्ञान के पेपर के क्वेश्चंस को। तो बिना कहीं सब्सक्राइब कर लो ना यार, और बेल आइकन दबा के इसे लाइक भी कर लो, क्योंकि क्वेश्चंस तो इसी में से आने हैं। क्योंकि यह पेपर एमपी बोर्ड के एजुकेशन पोर्टल पर ही है। देखते हैं भाई, पहला क्वेश्चन क्या है। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो 3 अवस्थाएं फिक्स हैं, द्रव, ठोस और गैस। दूसरा क्वेश्चन, पदार्थ की किस अवस्था में कणों के मध्य न्यूनतम रिक्त स्थान होता है? न्यूनतम मतलब इतने पास होते हैं उसके कण ठोस के, इसमें स्थान बहुत नगण्य होता है। तीसरा, पदार्थ की किस अवस्था में किसी वस्तु का एक निश्चित आकार, स्पष्ट सीमाएं एवं नगण्य संपीड़ता होती है, उसे दबाया नहीं जा सकता या ना के बराबर, तो वो ठोस की ही है। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, पदार्थ की वह अवस्था जिसमें द्रव्य का आकार नहीं परंतु आयतन तो निश्चित होता है। आयतन तो निश्चित है पर आकार तो जिस स्थान पे जाएगा उस जैसे बन जाएगा। तो ये द्रव, जैसे जल का आयतन तो निश्चित है परंतु जिस बर्तन में जाएगा उसी के जैसे हो जाएगा। न्यूनतम विसरण का गुण पाया जाता है। न्यूनतम पूछा है, विसरण क्या है पहले तो ये समझ लें। जैसे जल में स्याही का मिल जाना, जल में शक्कर का मिल जाना। अब मैंने आपको परिभाषा बताई है, अब आपको न्यूनतम विसरण बताना है कि इन तीनों में से कौन है। तीनों में से ही कोई एक है। सातवां क्वेश्चन क्या है, गैसों के किस गुण के कारण उन्हें सिलेंडर में भरकर रखा जा सकता है? तो गैसों में गुण होता है कि जैसे फैली हुई गैस है उसे दबा दिया जाए तो वो एक टंकी में आ जाती है, जैसे सीएनजी गैस, तो संपीड़ता गुण के कारण से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिस न्यूनतम ताप पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है उसे खालिस्तान कहलाता है। जिस ताप पर, कम से कम इतना तो चाहिए, तो ठोस बदलकर क्या बन जाएगा? द्रव बन जाएगा। ये आपको पता होना चाहिए, ठोस बदलकर द्रव, तो गलनांक। अगला क्वेश्चन, बर्फ का गलनांक खालिस्तान के होता है, तो बर्फ का 373। जल के कणों की ऊर्जा खालिस्तान के तापमान पर बर्फ के कणों की ऊर्जा से अधिक होती है, 273 के। अगला, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को खालिस्तान के नाम से भी जाना जाता है, तो शुष्क सूखी बर्फ के नाम से जाना जाता है। क्वथनांक में कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तन होने की प्रक्रिया, द्रव जो है वो वाष्प में परिवर्तन हो जाती है, को खालिस्तान कहते हैं। तो ऊर्ध्वपातन कहते हैं, अर्थात जो द्रव है जब वो ऊर्ध्व अर्थात ऊपर की ओर भाप बन के जाने लगे तो इसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ये क्वथनांक क्या है? जो द्रव से वाप बने वो क्वथनांक है, और ठोस से तरल बन जाए, द्रव बन जाए, उसे गलनांक कहते हैं कि गल गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक शब्द में उत्तर देना है। जल का गलनांक केल्विन पैमाने पर कितना होता है? तो केल्विन पैमाने पर 273 के केल्विन। ठीक है, अगला देखते हैं, 300 के तापमान का डिग्री सेल्सियस में क्या मान होता है? 300 के की बात हो रही है, तो इसका डिग्री में 27 होता है। ठीक है, 27 सेल्सियस। अगला, जल का क्वथनांक क्या होता है भाई? तो जल का क्वथनांक होता है 100। ठीक है, अगला प्रश्न दूसरे पार्ट से, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है? तो समांगी मिश्रण तो विलयन कहलाता है, इसमें सोचने जैसी बात ही नहीं है, समांगी होता है चूंकि वो। नेक्स्ट, विलयन का वह घटक जिसकी मात्रा दूसरे से अधिक होती है और दूसरे घटक को विलयन में मिलाता है उसे कहते हैं, फिर से, वह घटक जिसकी मात्रा दूसरे से अधिक होती, दो हैं तो एक से अधिक होगी, जो दूसरे घटक को विलयन में मिलाता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? इसे विलायक कहते हैं, मिलाने वाले को। अगला देखते हैं, बहुत सरल सरल प्रश्न है। क्या है भाई? टिंकचर आयोडीन के विलयन में विलेय है। फिर से समझेंगे, टिंकचर आयोडीन के विलयन में विलेय अर्थात घोलने के लिए, घोलने लायक है, तो वो आयोडीन ही है। सोया जल विलयन में विलेय होता है, सोया जल विलयन में विलेय होता है, कौन से विलयन में विलेय होता है? तो CO2 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है? वायु एक विलयन है। वायु एक विलयन है किसका? गैस में गैस का, गैस में द्रव का, या द्रव नहीं, तो ये तो स्पष्ट ही दिख रहा है, गैस में गैस का। ठीक है, अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वपातित हो सकता है? ऊर्ध्वपातित अभी पिछले क्वेश्चन में आया था, इसका उत्तर क्या होगा? नेपथलीन या अमोनियम क्लोराइड, एंथ्रासीन या उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्या है? फोम, रबर एवं स्पंज में परिक्षेपण माध्यम खालिस्तान से होता है। तो किसके माध्यम से होता है फोम, रबर, स्पंज में परिक्षेपण? बिल्कुल, आप देखें
सोचें कि क्या इसका आंसर हो सकता है, तो ये ठोस है, का परिक्षेपण ठोस माध्यम से होता है। अगला इसमें क्वेश्चन देखते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीसिया में परिक्षेपण माध्यम द्रव से होता है। ठीक है, टिंडल प्रभाव खालिस्तान विलयन द्वारा प्रदर्शित होता है, तो कोलोइड से प्रदर्शित होता है। दो घुलनशील द्रवों के मिश्रण को खालिस्तान विधि से पृथक किया जाता है, तो ये तो आपको प्रयोगशाला में भी किया होगा, आसवन विधि से पृथक किया जाता है। फिर डाई के घटक रंगों को खालिस्तान विधि से पृथक किया जाता है, तो क्रोमेटोग्राफी कहलाती है। डाई के घटक रंग जो होते हैं उनको पृथक कैसे किया जा सकता है, क्रोमेटोग्राफी से पृथक किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन जो आपको उत्तर एक शब्द में लिखना है, पहला ही क्वेश्चन देखते हैं, क्या है भाई, मिश्र धातु पीतल के घटकों के नाम लिखिए। तो मिश्र धातु पीतल के घटकों के नाम हैं जिंक एवं कॉपर। एवं दूसरा क्वेश्चन क्या है, कोहरा बादल एवं कुहासा में परिक्षेपण माध्यम क्या होता है। कोहरा बादल एवं कुहासा में परिक्षेपण माध्यम गैस होता है। अगला देखते हैं भाई, शेविंग क्रीम में परिक्षेपण माध्यम क्या होता है, द्रव होता है। अगला देखते हैं, दूध एवं फेस क्रीम में परिक्षिप्त अवस्था क्या होती है, तो द्रव होती है। ठीक है, सबका अलग अलग दे रहे हैं इसका द्रव। जेली एवं पनीर में परिक्षिप्त अवस्था होती, द्रव होती है। अगला है, मक्खन में परिक्षेपण, मक्खन थोड़ा ठोस हो जाता है, इसमें ठोस होती है। इस प्रकार से ये क्वेश्चंस हमने देखे, आशा है समझ में तो आ ही रहे होंगे। अब पार्ट 3 परमाणु और अणु में से क्वेश्चंस जो रहेंगे उन पर डिस्कस करते हैं। पहला ही क्वेश्चन क्या है, दो या दो से अधिक परमाणुओं का समूह कहलाता है, तो तत्व कहलाता है, स्पष्ट है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किन तत्वों की परमाणुकता 2 होती है, तो निम्नलिखित में से किन तत्वों, आर्गन एवं हीलियम की 2 नहीं। फिर ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन, ऑक्सीजन बिल्कुल, इनकी परमाणुकता 2 होती है। ठीक है, तो ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन की। फास्फोरस एवं सल्फर नहीं, यह उपरोक्त सभी नहीं, केवल ऑक्सीजन हाइड्रोजन। मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र है, ये तो याद करने वाला है, तो MgCl2 पहला ही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है भाई, अमोनियम सल्फेट का सूत्र है, अमोनियम सल्फेट, ध्यान रखना है। तो इसका NH कहाँ दिख रहा है आपको, सारे में NH लिखा है, पर ब्रैकेट में है ये, तो इसका ये NH4 और फिर 2, फिर SO4। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम नाइट्रेट का सूत्र होता है, सोडियम नाइट्रेट का सूत्र है जो, वो इसका पहला ही रहेगा, NaNO3, ये कोई नहीं, ध्यान रखना, NaNO3। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्त स्थान की पूर्ति आपको करना है। पहला ही क्वेश्चन, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान होता है 12। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान होता है, तो 35.5। ये याद करने वाली चीज़ें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है Ca, फिर OH और 2, Ca ब्रैकेट में OH और 2 बाहर। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 क्या है, सल्फाइड का संकेत है, तो S2- सही, सल्फाइड का संकेत हो गया, यहाँ पर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सल्फाइड का संकेत होता है, ये दोबारा क्वेश्चन इन्होंने दिया है, क्वेश्चन नहीं ध्यान दे पाए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से अब एक शब्द या एक वाक्य में इनका उत्तर देना है। तो देखते हैं, तत्वों के नामों, प्रतीकों, मात्रकों को स्वीकृति प्रदान करने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तत्व को अलग अलग कहा जा सकता है, पर अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर उसे क्या कहा जाता है, तो देखते हैं, उस संस्था का नाम है IUPAC। IUPAC का फुल फॉर्म यदि कोई जानता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्थिर अनुपात का नियम किसने प्रस्तुत किया था, तो लावेजिए ने किया था स्थिर अनुपात का। अगला, परमाणु त्रिज्या को किस इकाई में मापा जाता है, परमाणु त्रिज्या, परमाणु की भी त्रिज्या होती है, तो परमाणु त्रिज्या को नैनोमीटर में नापा जाता है। किस वैज्ञानिक ने तत्वों के ऐसे प्रतीकों का सुझाव दिया जो उन तत्वों के 1 या 2 अक्षरों से प्रदर्शित होता था, किस वैज्ञानिक ने सुझाव दिया, तो बर्जेलियस ने दिया था कि भैया जो तत्व है उन्हीं के 1-2 अक्षरों से उसका नाम हो। अगला देखते हैं, परमाणु द्रव्यमानों को ज्ञात करने के लिए किस तत्व को मानक पदार्थ के रूप में स्वीकार किया गया था, तो C12। ठीक है, अभी भी ये आया था क्वेश्चन। परमाणुओं के समूह जिन पर नेट आवेश विद्यमान हो उसे क्या कहते हैं, उसे आयन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दीर्घ उत्तरी रहेंगे, तो ये मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। अब आपको पार्ट 4 के जो IMP क्वेश्चंस हैं उन पर चर्चा कर रहे हैं। पहला ही क्वेश्चन देखते हैं, क्या है भाई,
कैनाल रे की खोज किसने की? तो कैनाल रे की खोज ई गोल्डस्टीन ने की। ठीक है, पहला ही आंसर, कैनाल रे होती है न्यूट्रल या फिर धन आवेशित, ऋण आवेशित, अनावेशित, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं, तो धन आवेशित होती है कैनाल रे। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? ये नाम बड़ा है। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी, पहले इसका आंसर हो गया। अल्फा कण होते हैं, अल्फा कण होते हैं आवेशित हाइड्रोजन, द्विआवेशित हीलियम, ये हीलियम से रहेगा। अल्फा कण द्विआवेशित हीलियम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस परमाणु का केंद्रक होता है? किसी परमाणु का, सॉरी, धनावेशित, ऋणावेशित, अनावेशित या उपरोक्त में से कोई नहीं, तो किसी भी परमाणु का जो केंद्रक है वो धनावेशित होता है। ठीक है ना, प्लस में। नेक्स्ट, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है तो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियों को दूर करने का प्रयास खालिस्तान नाम के ने किया था, तो दूर करने का प्रयास बोर ने किया था। उसके बाद Mg की संयोजकता होती है तो +2। ओके, किसी तत्व की प्रोटॉन की संख्या ही तत्व की संख्या होती है, तो परमाणु, किसी तत्व की प्रोटॉन की संख्या ही तत्व की संख्या होती है, तो परमाणु संख्या तत्व की परमाणु संख्या होती है। नेक्स्ट, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या के योग को तत्व कहा जाता है। कुल संख्या के योग का परमाणु द्रव्यमान कहा जाता है। ठीक है ना। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या होती है, समान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समस्थानिकों के रासायनिक गुण खालिस्तान होते हैं, 2 होते हैं। अगला क्वेश्चन, क्लोरीन के समस्थानिक होते हैं, क्लोरीन के समस्थानिक 2 होते हैं। ये एक्चुअली समस्थानिक के रासायनिक गुण समान होते हैं, यहाँ समान आएगा, और क्लोरीन के समस्थानिक 2 होते हैं, ध्यान रखना है। वैज्ञानिक खालिस्तान ने, 8वां क्वेश्चन, उस वैज्ञानिक का नाम बताया ना जिसने यह प्रस्ताव किया था कि इलेक्ट्रॉन धनात्मक गोले के में धसे होते हैं। ये किसने किया था? जे टॉमसन ने कहा था। अल्फा कणों का प्रकीर्णन प्रयोग खालिस्तान द्वारा होता है, तो नाभिक, अल्फा कणों का प्रकीर्णन प्रयोग द्वारा नाभिक की खोज संभव हुई, नाभिक की खोज संभव हुई। न्यूटन की खोज खालिस्तान द्वारा की गई, याद रखने वाली बात है, चार्डविक के द्वारा की गई थी। 1 न्यूटन में खालिस्तान हुआ था, तो इसमें कोई आवेश नहीं, 0 होता है। तो इस प्रकार से ये देखें, अब सही जोड़ी हम भी मिला सकते हैं, क्योंकि सही जोड़ी आना ही आना है। यूरेनियम की जोड़ी किससे बनेगी? बिल्कुल सरल क्वेश्चन है, यूरेनियम की जोड़ी बनाइए। तो यूरेनियम की जोड़ी समस्थानिक आयोडीन कैंसर का उपचार नहीं, परमाणु भट्टी। यूरेनियम की जोड़ी परमाणु भट्टी। कोबाल्ट की जोड़ी ये तो दवाई के रूप में काम करता है, किसकी? कैंसर का उपचार, घेंगा रोग आयोडीन। ठीक है। कैल्शियम एवं ऑर्गन की जोड़ी संभारिक। ठीक है। प्रोटियम एवं ड्यूटेरियम समस्थानिक। नेक्स्ट क्वेश्चन।